हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के खिलाफ, संगठन के खिलाफ कोई आरोप लगाए, खासतौर पर आपका जिक्र लेकर भी कई आरोप लगाए। विपक्ष के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अनर्गल बातें करते हैं, विवादित बयान देते हैं, उसको किस तरह देखते हैं आप? वैसे तो देखिए, हिंदुस्तान में मौलिक आज़ादी है, किसी को कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर छिटाकशी करे, मैं सोचता हूँ ये उनको सोचने का विषय है। मैं अपने लिए कहता हूँ, हमारा संगठन मजबूत है, हम सभी चुनाव जीत रहे हैं। अभी जितने भी उपचुनाव हुए, चाहे पंचायतों के हुए, जिला परिषद के हुए, म्यूनिसिपैलिटी के हुए, हमने चुनाव जीते हैं। कांग्रेस को पटकनी दी है। कांग्रेस केवल 4 उपचुनाव जीत सकी है, हम 29 उपचुनाव जीत चुके, और चेयरमैन के चुनाव जो है वो भी हमने जीते। कहीं पर भी जैसे अभी मेड़ता का कल हुआ वो हमने जीता। परसों वहाँ का हुआ हनुमानगढ़ में एक पीली बंगा का चुनाव हुआ। कांग्रेस के पास में 22 पार्षद थे, हमारे पास में 12 ही थे, फिर भी हम 22 वोट लेकर के जीते। कांग्रेस 12 पर छिटक करके रह गई। यानी कांग्रेस के पास में अब कुछ जनाधार रहा नहीं है, वो केवल अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उसका नुकसान उनको हो रहा है, उनसे अपना घर संभल नहीं रहा है, उनके अंदर भी फूट बढ़ती जा रही है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ एक मुखी होकर के संगठन काम कर रहा है, वो हमारे किसी भी विषय को लेकर के अनर्गल बातें कर रहे हैं कि इनकी चलती नहीं है। हमारी चलती है कि नहीं चलती है, ये हमको देखना है। हमारी नहीं चलती होती हम चुनाव जीतते क्या? हम एक मुखी नहीं होते तो चुनाव जीतते क्या? हम संगठित हैं तब चुनाव जीते हैं। सारी शक्तियाँ लगी है, सभी हमारे नेताओं की ताकत लगी है, सभी हमारे प्रतिनिधियों की ताकत लगी है, हमारा कार्यकर्ता एक मुखी होकर के लगा है, तब चुनाव जीत रहे हैं। वो बिखर क्यों रहे हैं? उनके अपना धन वो खोते जा रहे हैं, समाप्त। अब देखिए, ज्वाइन कर रहे हैं लोग। कल हमारे पास में ये श्री गंगानगर ज़िले से एक चेयरमैन यहाँ आई, कांग्रेस की चेयरमैन, जो सिटिंग अभी चेयरमैन कांग्रेस से है, वो हमारे यहाँ आई और उसने बीजेपी ज्वाइन किया। लोग आ रहे हैं, कोई जमींदारा पार्टी के लोग आ रहे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं हमारी पार्टी में। और लोग मतलब कांग्रेस से मोह भंग होता जा रहा है लोगों का, और हमारे साथ आके जुड़ रहे हैं। तो संगठन हमारा मजबूत है या उनका मजबूत है? हम अपने संगठन को सही दिशा में ले जा रहे हैं, सही ढंग से हमारा काम चल रहा है, हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, हमारे आपस में समन्वय है, और हम सरकार चला रहे हैं। सरकार विकास करती जा रही है, लगातार विकास हो रहे हैं, नए नए हम जो योजनाएं बना रहे हैं वो क्रियान्वित हो रही है। वंदे गंगा जो है वो भी हम उसमें सफल हो रहे हैं। हमारे जितने भी प्रोग्राम है वो शानदार, तिरंगा यात्रा शानदार करी हमने, सिंदूर यात्रा भी शानदार करी हमने, अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम किए जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए, शानदार प्रोग्राम जिसमें सभी नेता मंच पर मौजूद थे, एक साथ एक मुखी मौजूद थे। तो ये वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा संगठन एक है, हम सब एक हैं, और छोटे छोटे विषयों को लेकर के कभी किसी को भड़काने के, बच्चों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हमने तो बहुत साफ बात कही है। बच्चे भी आए तो उनको भी हमने कहा कि हम आपकी बात पहुंचाएंगे, पहुंचा दी। निर्णय करना एक ऑटोनोमस बॉडी को है, वो अपना हिसाब से फैसला करेगी, हमारा राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। जैसे डोटासरा जी ने और आरपीएससी में खुद हस्तक्षेप करके अपने परिवार के सदस्यों का चयन करवा दिया, वो आज कटघरे में जाने की स्थिति में है, तो जिन्होंने किया वो भी समस्या में है। हम ऐसा नहीं करते भाई, हम वहाँ हस्तक्षेप नहीं करते। सुझाव देना अलग बात है, हस्तक्षेप करना एक अलग बात है। हम हस्तक्षेप नहीं करते, हम बिल्कुल सम्मान करते हैं। ऑटोनोमस बॉडी है, उसको वो खुद निर्णय करे, वो अपना विवेक से फैसला करे। हम उसमें अपने हिसाब से फैसला कराने का काम नहीं करते। बात पहुंचाना है, किसी ने बात कही है पहुंचा दो, तो
पहुंचाने का काम करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करते। उनके समय की स्थिति वो हम पर मत ला दो, वो अपने प्रक्रिया जो उनका काम करने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ पर एक मुखी और सामूहिक निर्णय होता है, सामूहिक सब बैठ करके फैसला करते हैं, निर्णय करने वाला एक व्यक्ति करता है। आज मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ तो मैं निर्णय नहीं कर सकता हूँ अकेला, हमारी भी एक टीम है, हम टीम के साथ पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद निर्णय करते हैं। ये उनके समझ में थोड़ी आएगा, वो तो एक कारण वो मतलब डिक्टेटरशिप वहाँ चलती है, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। विदेश सचिव उन्होंने एक बयान जारी करा क्योंकि कांग्रेस के जो साथी है, विपक्ष के जो साथी है, वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो लगातार सवाल उठा रहे थे, उनका एक जवाब था ये आज। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं जी, और दुनिया पूरी इस बात को मानती है कि मोदी जी अपने विवेक से अपने वहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के सामूहिक निर्णय करते हैं। किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप कतई बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए बहुत क्लियर कट कह दिया है कि किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं था, किसी ने किसी के प्रयासों से ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित नहीं किया गया था। वो निर्णय हमारा अपना निर्णय था। पाकिस्तान ने घुटने टेके और निवेदन किया हमारे सेनाधिकारी से कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं करना चाहते। इस पर हमारे सेना ने निर्णय किया। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने सेना को पूरी छूट दी थी कि वो जब चाहे जहाँ कहीं भी आतंकवादी घटना हो उसका मुकाबला करे, उसको जवाब दे, उसको नेस्तनाबूद करे, और हमारी सेना ने वही किया। उस पर पाकिस्तान की सेना ने प्रार्थना करी, हमारी सेना ने युद्ध रोका, स्थगित किया, वो कुछ समय के लिए स्थगित किया। यदि आतंकवादी घटना फिर होती है तो ऑपरेशन सिंदूर होगा। इसलिए ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी गई है। और भारत के प्रतिनिधि मंडल, जिनमें कांग्रेस के शशि थरूर भी सम्मिलित थे और विभिन्न दलों के प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित थे, वो भी दुनिया में घूम करके दुनिया में सहमति प्राप्त करी। उन्होंने हमारा पक्ष दुनिया के सामने रखा और दुनिया में ये साबित किया कि हमारा जो भी निर्णय है, भारत का निर्णय अपना खुद का निर्णय है और वो सही निर्णय है, हमारी स्वयं की रक्षार्थ निर्णय है, आत्मरक्षार्थ निर्णय है, जो हमको करना ही चाहिए था, जो हमने किया, हमने कोई गलत नहीं किया। ये वो साबित करके भी आ गए और पूरी दुनिया ने इस लोहे को मान भी लिया। फिर पता नहीं हमारे लोग क्यों प्रश्न कर रहे हैं। हमारे लोगों में भी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, उनको भी इस समय राष्ट्र के साथ, नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा होना चाहिए। यही देशभक्ति है। पता नहीं वो क्यों ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं और हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनके नेता छवि को प्रस्तुत कर रहे हैं, उज्जवल छवि दुनिया में प्रस्तुत करके आ गए, तो ये नीचे के नेताओं को पता नहीं क्यों रास नहीं आ रहा है। जिस तरह सचिन पायलट का कल बयान आया, जो जनगणना का जो नोटिफिकेशन निकला, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो हमारे नेता है, कांग्रेस की जो डिमांड थी उसको पूरी कराए। वहीं जयराम रमेश और कांग्रेस के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि इसमें जातिगत जनगणना का जो जातिगत शब्द है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया नोटिफिकेशन में। क्या कहना है आपका? देखिए, ये है जनगणना, ये आम जनगणना है। जो जनगणना का समय है हमारे यहाँ और जनगणना हमको करानी है, तो जनगणना का निर्धारित समयावधि के बाद में जनगणना होती है और वो नियमानुसार जनगणना हो रही है। इसमें हमें अतिरिक्त खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉलम हमने बढ़ाया है जिसमें जाति लिखी जाएगी, तो बिना खर्चे के जब जातिगत जनगणना भी हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि हमने मांग की, तो वो अलग से जातिगत जनगणना के लिए जनगणना करवाना चाहते थे। हम जातिगत जनगणना के लिए जनगणना नहीं करवा रहे हैं। जनगणना होनी है तो उसमें एक जाति का कॉलम लिख दिया, बिना खर्चे के जनगणना हो रही है। इस बात को वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं समझ में आया। देखिए, हमारे यहाँ पर जैसे मुख्यालय है और अलग अलग मतलब छोटे छोटे स्तर तक भी होगा,
कहीं पार्क में होगा, कहीं पर स्कूल के मैदान में होगा, कहीं सामूहिक कोई ऐसा स्थान जो भी वहाँ के कार्यकर्ता तय करेंगे, वहाँ पर कार्यक्रम होगा, उसमें सम्मिलित होंगे। प्रयास ये करेंगे कि जैसे 2 दिन होता है, दोनों दिन सम्मिलित रहें। एक बार ऊपर दे देना। बात की जाए तो योगा का एक जो विश्व स्तर पे कार्यक्रम होंगे, 2 दिन आप भी लगातार करेंगे। आप कहाँ मौजूद रहेंगे योगा के कार्यक्रम में और किस तरह का आयोजन करेंगे और क्या संदेश देना चाहते हैं पार्टी की तरफ से सरकार, क्योंकि सरकार तो इसमें जुटेगी, संगठन भी इसमें जुट रहा है। देखिए, सरकार के साथ हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता सहयोग करेगा। जी। योग 21 जून को पूरे विश्व के लगभग 250 देशों में मनाया जाएगा। हम भी उसमें सम्मिलित होंगे। पार्टी जहाँ भी निर्णय करेगी हम वहाँ सम्मिलित होंगे। हमारा अपना निर्णय खुद का नहीं है, संगठन जहाँ भी बताएगा, लेकिन हम उसमें सम्मिलित होंगे। और मैं तो वैसे नियमित योग करने वाला आदमी हूँ, तो योग तो करूँगा ही, करता ही हूँ। संगठन की दृष्टि से यदि